DSSB एग्जाम आप जानते हैं दिल्ली में शिक्षक बनने का आपको मौका देता है। बहुत अच्छी परीक्षा होती है, काफ़ी सुख सुविधाएँ वहाँ पे वो लोग देते हैं। दूसरे विद्यालय या दूसरे राज्यों की शिक्षक से अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएँगे कि दिल्ली के शिक्षकों को वेतन की दृष्टि से भी और रहने की दृष्टि से भी बहुत अच्छी चीज़ें सुविधाएँ दिल्ली में दी जाती हैं। दिल्ली में टीचरों के अंतर्गत 3 प्रकार की भर्ती निकलती है। पहली तो जो भर्ती निकलती है वो टीजीटी की भर्ती निकलती है। दूसरा पीजीटी की भर्ती निकलती है और 1 से 5 तक प्राइमरी के लिए पीआरटी की वैकेंसी निकलती है। पीआरटी की वैकेंसी अभी आ नहीं रही है, कुछ उसको लेकर के क्या संभावनाएं, उसको लेकर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। तो इसके अंतर्गत आप पाएंगे कि 7,000 से भी ज्यादा भर्तियां हैं, जिसमें लगा आप देखेंगे तो टीजीटी की मैंने आसपास वैकेंसी थी और पीजीटी में 297 थी ना अभी ना, पहली वाले भी जो निकली थी ना, और दूसरे में अभी जो हमारे निकल आई है वो कुछ 1500 और भर्तियां हैं। मतलब आप देख रहे हो ये आंकड़े ऐसे नहीं कि हमने आकर के कर लिए। हमारे अभिनव जी कंटेंट हेड हैं, यूट्यूब पे पूरा देख रहे हैं, वो सारी चीजों को लेकर के कलेक्शन बनाते हैं, पूरा डेटा बनाते हैं। तो लगभग आप देखेंगे कि लगभग 7,000 के आसपास जो है कि भर्तियां हैं। अब जब इतनी सारी भर्तियां हैं तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी इसको अच्छे से करनी चाहिए, आप लोग कर भी रहे होंगे। एक बार आपकी जानकारी के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूं कि टीजीटी में जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसने बीएड किया है, जिसका सीटेट का पेपर 2 पास है, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब सीटेट का पेपर 2 पास अर्थात 6 से 8 तक की हम बात करेंगे। इसको डीएलएड वाले बच्चों का भी पेपर पास होता है 6 से 8, मतलब 6वीं से 8वीं पेपर को डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बीएड चाहिए, तो क्या जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है और जिनका सीटेट का पेपर 2 पास है, क्या वो डीडब्ल्यूएसबी टीजीटी का फॉर्म भरेंगे? नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बीएड चाहिए। पीजीटी का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड होना चाहिए, इस बात को याद रखना। अब एक अति महत्वपूर्ण सवाल कि अनुपम सर हमने फार्म तो भर दिया, हम लोग इसकी तैयारी भी कर रहे हैं बेसिक। अब आप ये बताइए परीक्षा इसकी कब होगी? तो आप यदि इस चैनल पर बने हैं तो आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाली थी यूट्यूब पे कि डीडब्ल्यूएसबी का एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या चुनाव का इस पे प्रभाव होगा। तो एक बार आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो पेपर जो है मैं भी आपको बता दूं जुलाई या अगस्त में होगा। क्या कारण है वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, पूरी मैंने उसमें डिस्कशन किया है। पाठ्यक्रम है तो नहीं ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात और मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना भैया, तो पाठ्यक्रम नहीं है, इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। और जब जिस परीक्षा का कोई ऑफिशियल सिलेबस ही नहीं है तो फिर उसकी तैयारी ज्यादा दिक्कत वाली हो जाती है, टेंशन वाली हो जाती है। क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बड़ी दिक्कत है। तो उसके बाद अब आपका जो एक प्रश्न आ जाएगा कि अनुपम सर आप ये बताइए, इस दौरान जब इसका सिलेबस ही नहीं है तो फिर हम इसकी तैयारी कैसे करें, क्या ऐसा अपनाएं? क्या पेड कोर्स लेना होगा? जैसा कि हम जानते हैं अनुपम सर कि सारे टीचर पेड कोर्स के बारे में कहते हैं लौट फिर के। नहीं, मैं पहला टीचर हूं जो मैं मना कर रहा हूं कि तैयारी करने के लिए डायरेक्ट पेड कोर्स नहीं लेना है। अरे हाँ, मैं सच कह रहा हूं, पेड कोर्स नहीं लेना। पैसे कोई ऐसा थोड़ी ना कि पैसा कोई कहीं से फ्री में थोड़ी ना आ रहा है। जो महंगा कोर्स होता है, 3-3, 4-4 हजार रुपए के कोर्स होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि जाकर के पैसा दो और कोर्स खरीद लो। नहीं, कोर्स कैसे खरीदना है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे याद रखना। सबसे पहले आपको जाना है हमारे एप्लीकेशन पे। अब इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप नीचे अभिनव आप इसको हमारे ऐप को डाउनलोड करने का वीडियो में डिस्क्रिप्शन लगा दीजिएगा, बच्चे जितना आसानी से उस काम वो कर सकें वो ज़्यादा ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो बेसिकली जो प्ले स्टोर होता है हमारा, जहाँ से हम सब कुछ डाउनलोड करते हैं, तो प्ले स्टोर से भी आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, या हमारी टीम आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे एप्लीकेशन की लिंक लगा देगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और जब आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे कैटेगरी सेलेक्ट करने को होता है, तो वहां आप DSSB कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जैसे ही आप DSSB कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, आप देखिए मेरी बात को मानिए, सबसे पहले आप जाइए PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जहां DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हमारी टीम ने यार बहुत मेहनत की हुई है, पूरी हमारी टीम इस पर लगी है, और आपके DSSB के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईयरली वाइज, क्या भैया, ईयरली वाइज उन्होंने जो है कहाँ दे रखे भैया, ईयरली वाइज उन्होंने जो है हमारी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, एप्लीकेशन पर डाल रखे हैं। और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, उनका डिटेल्ड एनालिसिस भी, उनका क्या भैया, डिटेल्ड एनालिसिस भी, और सब कुछ आपको वहां पे उन्होंने डाल रखा है। प्लस उन्होंने वहां पे क्या डाल रखी है, टेस्ट सीरीज डाल रखी है। टेस्ट सीरीज का मतलब जैसा पेपर आता है, जैसा पेपर आता है, जैसा पेपर आता है उसी के आधार पे पेपर बना करके दिया है जो टेस्ट सीरीज है।
आप आराम से उसको लगाइए, बढ़िया तरीके से उसको पढ़िए, समझिए। डायरेक्ट मोबाइल पे भी डिजिटली आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं या पीडीएफ के फॉर्मेट में उनको प्राप्त कर सकते हैं वहां से। उनको सबको जब आप करेंगे तो फिर आपके लिए क्या होगा, फिर आपको तैयारी का अंदाजा हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि भैया कमी कहां पर है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आप यहां पे क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको उनका आंसर यस है या रॉन्ग है, या दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है कि क्वेश्चन को हमने थोड़ा पढ़ा है लेकिन आंसर इसका भूल गए हैं, या बिल्कुल उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, सब एकदम से सुफड़ा साफ बिल्कुल क्लियर है मामला। तो ऐसे में फिर आपको चीजों को करना होगा। जब आपका तैयारी का अंदाजा आपको हो जाएगा, जब आपको खुद से चीजों को पता चल जाएगा, फिर आप इस बात का चयन करना कि आपको पेड कोर्स लेना है या नहीं लेना है। पेड कोर्स लेना है या नहीं लेना है, उसके लिए आप और काम कर सकते हैं संबंधित का पेड कोर्स का। कि मान लेते हैं आपको तैयारी का अंदाजा हो गया, तैयारी करने के लिए आपने देखा, फिर आप आइए हमारे इसी यूट्यूब पर जिसका नाम है टीजीटी पीजीटी टेक्स्ट बुक। अब आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आएंगे, आप हमारे टीचर्स के डेमो देख सकते हैं। हमारे टीचर्स की क्लास डली हुई है, टीचर्स की क्लास है, सरल भाषा में सरल तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। कुल मिलाकर के इन समस्त चीजों के बाद आपके अंदर खुद से एक आ जाएगा, यार अनुपम सर जो पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे एग्जाम के लिए रिलेटेड है, या राज सर पढ़ा रहे हैं, मोनाली जी पढ़ा रही हैं, जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं वो कम से कम आपको उसके लायक हैं जो पेपर आपका पास करा सकते हैं। तो फिर आप जाकर के हमारे फिर आप कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, फिर आप हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तब मैंने बताया। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहिए, तो आजकल हमारा हैवी डिस्काउंट भी चल रहा है पेड कोर्सेज पे, तो आप उनको भी ले सकते हैं। या तो आप जाएंगे हमारे सीधे एप्लीकेशन से कोर्स खरीद लेंगे, हम आपकी एक और हेल्प करा दे रहे हैं, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर लीजिएगा, या फिर आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप पर इस नंबर पे हमको मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे, और मैसेज करके लिख दीजिएगा कि सर हमें जो है DSSB की लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिंक भी भेज देंगे, इतना हम आपकी हेल्प भी कर देंगे, आप हमारे कोर्स में भी चले जाएंगे। आपकी हेल्प करने के लिए मैं बता दे रहा हूं कि गूगल पे आपको टेक्स्ट बुक डालना है। जैसे आप गूगल पे टेक्स्ट बुक डालते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक की वेबसाइट खुल करके आ जाती है। जब आप हमारी टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को देखते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीजें आपको दिखती हैं, मोबाइल पे भी दिखती हैं और वेबसाइट पर भी उसी तरीके से दिखती हैं। लेकिन आप जाएंगे तो यहाँ बीच में आपको मिलेगा सुपर कोचिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज वाले सेगमेंट में जाना है तो यहाँ पर आप जाकर के हमारे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक पास होता है, पास का मतलब जैसे बस में पास बनते हैं ना, कि अगर वो पास दिखाओगे तो आप बस में कहीं भी सफर कर सकते हो, ऐसे ही हमारा ये पास है। पास का मतलब इसको जो आप लोगे तो जितने भी PYQ हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ आप इसमें यहाँ पे लगा सकते हो, जिसमें हजारों प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दे रखे हैं। यहाँ भी जा सकते हो, स्पेशली टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। लेकिन अब आप आ जाओगे सुपर कोचिंग में, और जब आप सुपर कोचिंग में आ जाओगे, आप क्लिक करोगे सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग में चूंकि हमारी जो कैटेगरी है बहुत ज्यादा, हजारों हम लोग टीचर रखते हैं, हमारे पास हजारों लोग हैं, लाखों विद्यार्थी हैं, तो हम सारे कैटेगरी को कवर करते हैं। लेकिन चूंकि DSSB भी आता है टीचिंग एग्जाम में, आप टीचिंग एग्जाम में देखोगे वहां पर भी नेट वगैरह, बिहार शिक्षक भर्ती, सक्षमता परीक्षा, CTET, EMRS और ये भी। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखना, जो DSSB वाले हैं वो EMRS को भी हल्के मत लेना, जुलाई अगस्त में इसकी भी भर्ती आएगी तो उसको भी आप तैयारी करते रहेगा। हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और जब हम ऊपर चलेंगे DSSB PRT TGT एंड PGT में आप इसमें आगे, जब आप DSSB PRT TGT एंड PGT में आओगे तो अब आप यहाँ पे आकर के देखोगे 3749 का कोर्स है। ध्यान रखना, आप इनको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे, आप इनको दो EMI में भी पे कर सकते हो, 1874 एक बार में, 1874 एक बार में, तो आप यहाँ पे इनको EMI भी पे कर सकते हो। यहाँ पर ये सारे टीचरों के फोटो लगे हुए हैं जो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हम आएंगे नीचे, जैसे देखोगे सबसे पहले मेरा कोर्स लगा है DSSB PGT ज्योग्राफी, इसको ले सकते हो, PGT का कोई भी ले सकते हो। यहाँ लिस्ट बनी हुई है, PGT हिंदी, PGT इंग्लिश, PGT संस्कृति, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कॉमर्स, सारे हैं हमारे पास। अब आ जाइए TGT में, TGT साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी। जैसे मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो मेरा एक बैच है सोशल साइंस का, मेरा एक बैच है यहाँ पे सोशल साइंस का। TGT SST का एक कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड है, इसको आप यहाँ पे देखेंगे। आप पाएंगे फिर मेरा वाला कोर्स, यहाँ पर आ जाइए। जब आप मेरे वाले कोर्स में आएंगे, TGT सोशल साइंस बूस्टर कोर्स है ये। एक पहले हमारा, सोचो कितनी बढ़िया व्यवस्था है, एक तो पहले का रिकॉर्डेड कोर्स हमने आपको दे दिया, उसमें सारा कंटेंट, फिर एक बूस्टर कोर्स है जिसमें NCERT को फॉलो करते हुए, कौन सी NCERT, 9th और 10th की NCERT को फॉलो करते हुए हम लोग
क्वेश्चन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। काफी अच्छा सोर्स है, तो मुझे लगता है कि इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे कुछ पार्टनर्स रहते हैं जिनके कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं रिकॉर्डेड में, आप उनको भी यहाँ पे जाकर के देख सकते हो। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो, लेकिन डायरेक्ट कोर्स नहीं खरीदना है, पहले आप जाकर के अपना देखिए, अपना PYQ लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए और प्रॉपर तरीके से आप जाकर के वहां पे, जैसे टेस्ट सीरीज में आप जाओगे तो टेस्ट सीरीज में भी आपको यहाँ पर आप देखा, तुरंत आप आगे तो देखिए आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल गई, DSSB TGT मॉक टेस्ट आपके मिल गए, फिर ऑल DSSB एग्जाम नॉन टीचिंग एग्जाम वाले मिल गए, PRT TGT PGT के मिल गए, ऑल TGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल गए, 220 से भी ज्यादा सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह एक पूरी मैंने रणनीति आपके साथ में साझा कर दी थी DSSB को लेकर के। आप इसको पढ़िए, मस्त रहिए, वीडियो को देखिए, अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ में भी इसको आप साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।